बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उसी प्रकार से जैसे प्रत्येक दूध के कण कण में घी छिपा हुआ है, बस उसको निकालने का तरीका आना चाहिए, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि में संपूर्ण कण कण में भगवान व्याप्त हैं, बस उसको प्रकट करना आना चाहिए। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पैसों सूरद स्वाद कहाँ, करताल बजावत फिरे पर मीरा जैसी मतवाली कहाँ। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, अनर सिंह बसत प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। कविता तो कितने ने लिखी, लेकिन क्या सूरदास जैसा वह भाव परिलक्षित होता है? आज भी कविता लिखी जा रही है। कविता का मतलब गीत, एक वह भी गीत है, रामचरितमानस गीत ही तो है। आज रामचरितमानस हम लोग लेकर के बैठ करके गीत सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आज के लेखक भी गीत गा रहे हैं, जिस गीत को गा रहे हैं, जिस गीत को लेखन कर रहे हैं कि मैया बहन एक जगह बैठ करके सुन नहीं सकती। देवर भाभी का जो संबंध है, उस संबंध को विकृत कर दिया गायकों ने। जीजा साली का जो संबंध होता है, उस संबंध को विकृत कर दिया शास्त्रों ने, लेखकों ने। वही लेखकों का, वही गायकों का इतना सम्मान दिया जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़े बड़े सिद्धात्मा पुरुष जो हैं, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक तपस्या में अपने जीवन को व्यतीत कर लिया, उनका कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन आज के जो गायक हैं, थोड़ा सा भी गंदा गाना गा दिए, तुरंत वायरल हो गए। अब वायरल होते ही 4 व्हीलर उनके घर में खड़ी हो जाती है, खरीद के आ जाता है। पैसा कहाँ से आता है जी? आप ही लोगों के पास से आता है। लोगों की विचारधारा बदल गई है। अभी होली आती है, हमारे यहाँ नाना प्रकार के पर्व आते हैं। उस पर्व में केवल 2 ही लोग इंगित होते हैं, या तो जीजा साली या नहीं तो देवर भाभी। अरे देवर भाभी की पवित्र रिश्ता के विषय में आप लोग को पता है क्या? एक समय की बात है, जब माँ भगवती सीता का हरण करके रावण लेकर के गया था, तो मैया भगवती अपने कंगन कुंडल नुपुर आदि को फेंक दिया। बन में कुछ ना कुछ गिराते गई, फेंकते गई। रामचंद्र जी, लखन जी अन्वेषण करते करते पहुंचे हैं सुग्रीव के पास। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, मेरे पास कुछ आकाश मार्ग से एक स्त्रियां बिलखती हुई जा रही थी, और मेरे पास एक कुछ कंगन नुपुर आदि फेंकी है, जरा देख करके बतलाई क्या वही है। रामचंद्र जी ने देखा तो नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े, विरह में डूब गए। बोले कि हे लखन, मैं देख नहीं पाऊंगा, जरा तू देख करके बता कि क्या ये सीता माँ का ही यह आभूषण है। देवर भाभी का संबंध ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगवान रामचंद्र जी से, भैया कि ना हम जानामि केयूरे कुंडलम कनकानि च। ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि ना हम जानामि केयूरे कुंडले कनकानि च, नुपुरम एव अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। भैया, आप जो कुंडल दिखा रहे हैं, कानों की आप जो हार दिखा रहे हैं, ग्रीवा की, मैं इसको नहीं बता सकता कि सीता माँ का है कि नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो पैरों के पायल हैं, इस पायल को देख करके मैं निश्चित कह सकता हूँ कि माँ भगवती सीता का ही है। राम जी ने कहा कि एक श्रृंगार का तो वर्णन कर रहा है कि ये आभूषण सीता माँ का है, तो कान के कुंडल को क्यों नहीं बता रहा है? गले के हार का दर्शन क्यों नहीं करा रहा है? क्योंकि लखन जी करें कि प्रभु नित्यम पादाभिवंदनात्। मैं माँ भगवती सीता के मुखमंडल को अभी तक देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मेरी दृष्टि केवल अपने भाभी के चरणों में ही पड़ी रहती है। मैं अपने भाभी का दर्शन कभी मुखाकृति से नहीं किया, उनका तो केवल मैं चरणों में ही दृष्टि डाल रखा हूँ।
आजकल के गायक, आजकल के लेखक ऐसे देवर भाभी का संबंध विकृत कर दिया, जीजा साली का संबंध विकृत कर दिया कि समाज में विकृतियां ही फैल गई। और वही लोग आज यहीं पर यदि कोई बढ़िया माननीय कोई गायक आ जाए तो भीड़ ऐसी उमड़ जाएगी कि लगेगा कि अब वही कल्याण करेंगे और दूसरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे रात्रि में लोग आकर नृत्य करते हैं। ये मैं नहीं करूं कि सब नहीं करना चाहिए, एंजॉयमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन कल्पना भी तो करिए, विचार भी तो करिए कि वो दे क्या रहा है, वो मिल क्या रहा है, वहां से क्या हम लोगों को मिल रहा है। चित्त की शुद्धि नहीं होती, चित्त में विकृतियां आ जाती हैं। रामचंद्र जी, लखन जी पुष्प को तोड़ करके विश्वामित्र